शुरू करते हैं 8 जनवरी 2026 के लिए डेली बुलेट करंट अफेयर्स। ये 9-10 मिनट का वीडियो होगा, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होगा क्योंकि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं कोई भी प्रोवाइड की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले 7 जनवरी 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो हम लोग ने कल डिस्कस किए थे, जिसमें क्वेश्चन था कि संस्कारशाला आसाम में किसने और कब इनॉग्रेट किया है। फिर आपसे पूछा गया था कि नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के 72nd एडिशन के मैस्कट्स क्या होंगे। फिर आपसे पूछा गया था किस डीआरडीओ लेबोरेटरी ने डेवलप किया है पोर्टेबल सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। और फिर आपसे अगले करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि इंडिया के कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन मिशन मौसम के अंतर्गत। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कल हम लोग ने डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो देखा है तो इसको आप आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। बहुत छोटा सा वीडियो है, आपके ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे और इसके साथ साथ कुछ और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं 8 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स की। तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कौन से पेंशन बेनिफिट्स अश्योर किए गए हैं। तो अश्योर्ड पेंशन की गई है 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, और डियरनेस अलाउंस का रिवीजन किया जाएगा साल में 2 बार, डीए रिवीजन ट्वाइस अ ईयर। जनवरी 2026 में तमिलनाडु ने लॉन्च किया है तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम, जिसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और टीचर्स को पेंशन बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, कितनी पेंशन अमाउंट रहेगी तो 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक पे जो है पेंशन अमाउंट रहेगी। डियरनेस अलाउंस जो है वो रिवाइज किया जाएगा साल में 2 बार। एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 10% ऑफ बेसिक पे रहेगा, बाकी जो बचा हुआ वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। और ये जो स्कीम है ये तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च की गई है और तमिलनाडु के ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये लाभान्वित करेगी। जनवरी 2026 में 24th चीफ जस्टिस सिक्किम हाई कोर्ट के किसको अपॉइंट किया गया है। तो जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक हैं जिनको अपॉइंट किया गया है 24th चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट के 24th चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। ठीक है, और ये स्थान ग्रहण करेंगे जस्टिस विश्वनाथ सोमादर का। इनको अप्रूव किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनका पेरेंट हाई कोर्ट है केरला हाई कोर्ट। जनवरी 2026 में 25 क्रॉप्स के लिए 184 नई क्रॉप वैरायटीज किसने रिलीज की है। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने 184 न्यू क्रॉप वैरायटीज लॉन्च की हैं नई दिल्ली में। शिवराज सिंह चौहान जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने 184 नई क्रॉप वैरायटीज 25 क्रॉप्स के लिए रिलीज किया है। ठीक है, जिसको डेवलप किया गया है आईसीएआर ने डेवलप किया है 60 वैरायटीज, स्टेट और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है 62, और प्राइवेट सीड कंपनीज द्वारा डेवलप किया गया है 62। ठीक है, तो याद रखना है टोटल वैरायटीज जो है वो 184 है। कितनी क्रॉप्स के लिए 25 क्रॉप्स के लिए। क्रॉप की कैटेगरीज की बात करें तो सीरियल क्रॉप्स के लिए 122 क्रॉप वैरायटीज लॉन्च की गई हैं, कॉटन के लिए 24, ऑयल सीड्स 13, फॉडर क्रॉप्स 11, पल्सेस 6, शुगर 6, जूट 1 और टोबैको 1। ये सारी क्रॉप कैटेगरीज की प्रॉपर क्रॉप वैरायटीज हैं। सीरियल्स की डिटेल्स की बात करें तो 60 राइस वैरायटीज, 50 मेज वैरायटीज, 4 सोरगम वैरायटीज, 5 पर्ल मिलेट्स वैरायटीज, 1 ईच ऑफ रागी स्मॉल मिलेट एंड प्रोजो मिलेट की वैरायटीज लॉन्च की गई हैं। कॉटन डिटेल्स में बात करें तो 24 वैरायटीज लॉन्च की गई हैं। ऑयल सीड की डिटेल्स की बात करें तो 3 मस्टर्ड की, 4 सेफ्लावर की, 2 सेसमे की, 1 ईच ऑफ तिल, ग्राउंडनट, गोभी, सरसों एंड कैस्टर। इनकी जो है ये सारी क्रॉप वैरायटीज लॉन्च की गई हैं। फॉडर क्रॉप डिटेल्स की बात करें तो 2 ओट्स की, 2 फॉडर सॉरगम्स की, 1 फॉडर मेज की और 6 फॉडर पर्ल मिलेट की वैरायटीज लॉन्च की गई हैं। पल्स डिटेल्स में देखें तो 1 पिजन पी, 2 ग्रीन ग्राम और 3 ब्लैक ग्राम की वैरायटीज लॉन्च की गई हैं। शुगर केन में 6 हाई ईल्ड और क्वालिटी वैरायटीज लॉन्च की गई हैं। जूट एंड टोबैको में 1 इंप्रूव वैरायटी ईच लॉन्च की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना अवेलेबल कराया है। तो 1 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम।
4 जनवरी 2026 को ऑब्जर्व किया गया है 42nd फाउंडेशन डे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ पे की अनाउंसमेंट ये हुआ है कि मैंडेटरी, जो पहले मैंडेटरी था 3 ईयर एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स टू अवेल DSIR असिस्टेंस, उसको रिमूव कर दिया गया है। मतलब क्या हुआ, अब तक क्या होता था कि डीप टेक के जो स्टार्टअप्स हैं, डीप टेक कैटेगरी के जो स्टार्टअप्स हैं, उनको 3 साल का एग्जिस्टेंस शो करना होता था अगर उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेल करना है तो। अब ये जो लिमिट है ये हटा दी गई है। अब कोई भी डीप टेक स्टार्टअप जो है वो अवेल कर सकता है DSIR असिस्टेंस। मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना अवेलेबल है, तो 1 करोड़ का मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है अंडर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम। इसी के साथ साथ 4 नए इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं, जहां पे पहला इनिशिएटिव है DSIR गाइडलाइंस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इन हाउस R&D सेंटर्स फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स। यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। प्रिज्म नेटवर्क प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्रिएटिव इंडिया 2025 अंडर प्रिज्म स्कीम लॉन्च किया गया है और DSIR डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी लॉन्च किया गया है 42nd फाउंडेशन डे पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। DSIR की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 4 जनवरी 1985 को। हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली और सेक्रेटरी है डॉक्टर N कला सेल्वी। तेलंगाना में इनॉग्रेट किए गए पहले स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर और फार्म रिसर्च इंस्टीट्यूट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल ट्रॉपिकल रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम बेस्ड रेनबो ट्राउट फार्म और रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, जिसको खोला जाएगा तेलंगाना में। 5 जनवरी 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया है स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड RAS फैसिलिटी। सिग्निफिकेंस क्या है, हमने देखा ये इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल ट्रॉपिकल रेनबो ट्राउट फार्म और रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाएगी, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम ट्रॉपिकल ट्राउट फार्मिंग के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और ये इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल रेनबो ट्राउट फार्म रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। कहाँ पे खोला जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंसेस के लिए किसके साथ MOU साइन किया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि दिल्ली गवर्नमेंट के जितने फाइनेंसेस हैं वो RBI की फुल बैंकिंग, कैश और डेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर डील किए जाएं। तो याद रखना है दिल्ली गवर्नमेंट ने RBI के साथ MOU साइन किया है। 6 जनवरी 2026 को दिल्ली गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI फ्रेमवर्क के लिए MOU साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत दिल्ली के जो फाइनेंसेस हैं वो अलाइन किए जाएंगे RBI के बैंकिंग, कैश और डेट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। की फीचर्स क्या होंगे, तो RBI जो है अब एक्ट करेगा एज बैंकर, डेट मैनेजर और फाइनेंशियल एजेंट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। केरला के वेस्टर्न घाट में फ्रॉग की कौन सी स्पीशीज को मृत बताया जा रहा है फोटो टूरिज्म की वजह से, तो 7 रेयर गैलेक्सी फ्रॉग्स जो कि एंडेमिक हैं केरला के वेस्टर्न घाट में, इनको मृत माना जा रहा है। दे आर फियर डेड ड्यू टू फोटो टूरिज्म। 6 जनवरी 2026 को एक स्टडी पब्लिश की गई थी जिसमें बताया गया था कि 7 रेयर गैलेक्सी फ्रॉग्स जो है मृत बताए जा रहे हैं ड्यू टू हैबिटेट डिस्टर्बेंस एंड फोटो टूरिज्म। कौन सी स्पीशीज है, तो गैलेक्सी फ्रॉग की स्पीशीज है और इनका साइंटिफिक नेम है मेलानोबैटक्रस इंडिकस। ये है स्पीशीज इनकी जिनको डेड माना जा रहा है। हैबिटेट क्या है, इनका हैबिटेट होता है अंडर रॉटन लेग्स इन कूल मॉइस्ट फॉरेस्ट पैचेस। ठीक है, स्टेटस की बात करें तो इनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। कॉज ऑफ कंसर्न क्या है, हमने बताया फोटो टूरिज्म कॉजिंग रिपीटेड डिस्टर्बेंस। इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस पे 41 नए लिटरेरी वर्क्स किसने रिलीज किए हैं, तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए 41 नए लिटरेरी वर्क्स रिलीज किए हैं इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस में। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने 41 नई बुक्स लॉन्च की हैं इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस कवर्ड हैं, तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया में जो 4 लैंग्वेजेस है क्लासिकल लैंग्वेजेस, इनमें 41 नई बुक्स को लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है। स्पेशल सीरीज की बात करें तो 13 तिरुकुरल जी की बुक्स हैं, 45 एपिसोड साइन लैंग्वेज की हैं, इंटरप्रिटेशन सीरीज है जिसको डेवलप किया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल द्वारा। इसको डेवलप किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस द्वारा। ठीक है, स्पेशल सीरीज जो है ये डेवलप की गई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल द्वारा और 41 न्यू बुक्स जो है इनको डेवलप किया गया है अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस द्वारा। पर्पस क्या है, तो क्लासिकल इंडियन लिटरेरी हेरिटेज को प्रिजर्व करना और प्रमोट करना।
प्रसार भारती कौन से लैंग्वेज के रेडियो ब्रॉडकास्ट को रीस्टार्ट करेगा मणिपुर में? तो थाडू लैंग्वेज जो है मणिपुर की, उसके लिए रेडियो ब्रॉडकास्ट रीस्टार्ट की जाएंगी प्रसार भारती द्वारा अंडर ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल। 6 जनवरी 2026 को रीस्टार्ट किया गया है प्रसार भारती द्वारा लाइव थाडू लैंग्वेज रेडियो ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये प्रिजर्व करेगा ट्राइबल लैंग्वेज और कल्चर। ये बंद हुआ था साल 2023 में क्योंकि वहां पे मणिपुर में एथनिक वायलेंस हुए थे, जिसके चलते लाइव थाडू ब्रॉडकास्ट को स्टॉप किया गया था और अब फिर से रीस्टार्ट किया गया है। थाडू जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर 1956 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। किस देश के लीडर भारत की यात्रा करेंगे 12 और 13 जनवरी 2026 को? तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज हैं, ये भारत की यात्रा पे आएंगे 12 से 13 जनवरी 2026 में। 12 और 13 जनवरी 2026 को चांसलर ऑफ जर्मनी फ्रेडरिच मर्ज जो है भारत की यात्रा पे होंगे। इनका पर्पस क्या होगा? तो बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करना, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक्सेट्रा, ये सारे काम करना। अब जब वो आएंगे और जो जो डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आपको अपडेट करते चलेंगे।